हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th साइंस का चैप्टर नंबर 18 साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18 ऑफ साइंस स्टैंडर्ड 7। आप लोग कहेंगे कि सर डायरेक्टली चैप्टर नंबर 18 क्यों करा रहे हैं, इससे पहले वाले चैप्टर्स क्यों नहीं किए? क्योंकि अचानक ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर अनाउंसमेंट हो गई है कि आपके फाइनल एग्जाम्स हैं ऑनलाइन, आइदर ऑफलाइन, या तो आपको घर में पेपर लिख कर जाकर सबमिट करना है। और ज़्यादातर स्कूल में 50 to 60% स्कूल में ये 3 चैप्टर्स मेन हैं आपके आने वाले हैं फाइनल्स के अंदर, चैप्टर नंबर 18, 19 और 20। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको 18, 19, 20 रफली समझा दिया जाए और इसके नोट्स भी दे दिए जाए। ऐसे नोट्स, ऐसे क्वेश्चन आंसर के नोट्स जो आपको डेफिनेटली आपके पेपर में आ सकते हैं। मतलब समझिए मैं आपको इन तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। मैं ये जो दूंगा इसमें से ही ज़्यादातर के आपके पेपर के अंदर आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इट्स चैप्टर नंबर 18 साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? वो चीज़ जो हमें सुनाई देती है, हमारे कानों तक जो हमारे कान सेंस कर पाते हैं, उन आवाज़ों को हम क्या, द एबिलिटी टू हियर इज साउंड। जो वो चीज़ जो हम एबल है सुनने के, उन सारी चीज़ों को हम साउंड कहते हैं। ये साउंड बनता कैसे है? दो चीज़ें जब एक साथ में, दो बॉडीज कोलास्प होती है या फ्रिक्स्ड होती है, उनमें से उनके कोलाब्रेशन की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से कुछ वाइब्रेशन निकलते हैं। वो वाइब्रेशन किसी भी मीडियम के थ्रू, वो मीडियम हमारी आंख से देखा भी जा सकता है, नहीं भी देखा जा सकता है। जैसे कि एयर हो तो एयर हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, उसके थ्रू ये पास आउट होकर वो वाइब्रेशन हमारे कान तक पहुंचते हैं, हमारे कान उन्हें सेंस करते हैं और इस तरह से साउंड हमें सुनाई देता है। तो ये चीज़ होती है साउंड। तो फटाफट से मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत सारा एक ही लेक्चर में आपको कवर करके दे दूंगा कि व्हाट इज साउंड, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको उसके आंसर लिखने हैं। देखिए साउंड के लिए एक बेस्ट डेफिनेशन हमने यहाँ बनाई हुई है कि द सेंसेशन प्रिसीव्ड बाय द सेंस ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड साउंड। इन फिजिक्स साउंड इज अ वाइब्रेशन विच ट्रेवल्स लाइक वेव्स थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज एयर, लिक्विड और सॉलिड। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर से। ठीक है, वापस एक बार देख लेते हैं व्हाट इज साउंड। साउंड, द सेंसेशन प्रिसीव्ड बाय सेंस ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड साउंड। इन फिजिक्स साउंड इज अ वाइब्रेशन विच ट्रैवल्स लाइक वेव्स थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज एयर, लिक्विड एंड सॉलिड। ये हो गया हमारे साउंड। साउंड के बाद में आपके बुक में पीछे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ। अगर ये 3 चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास, तो आपको फाइनल में मैक्सिमम ये जो 18 और 19 वाला जो चैप्टर है इसके ही फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और जो मैच द कॉलम है वो तो मैं बोलूँगा इसी का आएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में। 4 फिल इन द ब्लैंक्स वी हैव। द फर्स्ट इज साउंड इज जनरेटेड बाय द रिदमिक डैश ऑफ एनी वाइब्रेशन, एनी ऑब्जेक्ट। तो वहाँ ऊपर ही हमने इसकी उसमें देखा था कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्या होता है, जनरेट होता है। तो इसका आंसर आएगा वाइब्रेशन। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर इन हर्ट्ज। इट्स अ साइंटिफिक टर्म। जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है उसे मेजर किया जाता है, उस यूनिट को कहा जाता है हर्ट्ज। उसके बाद में इफ डैश ऑफ साउंड इज डिक्रीज, इट्स लाउडनेस ऑल्सो डिक्रीज। वो क्या चीज़ है साउंड की जो हम डिक्रीज कर देंगे तो उसकी लाउडनेस भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इट इज एम्पलीट्यूड। देन लास्ट वन, अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर डैश ऑफ साउंड। क्या चीज़ है जो ज़रूरी है? एक मीडियम ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? साउंड के प्रोपोगेशन के लिए, ट्रैवल के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो इसका आंसर आएगा प्रोपोगेशन। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम फटाफट से इसके मैच द कॉलम करते हैं और रीजन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैच द कॉलम दिया हुआ है। मैंने लेफ्ट साइड में जो ब्लू में लिखा है ये क्वेश्चन है और राइट साइड में मैंने डायरेक्ट उसके आंसर लिखे। आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये ऊपर नीचे हमने इसे करेक्ट करके लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है फ्लूट। फ्लूट से क्या होता है? वाइब्रेशन इन एयर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है? इट्स मेजर इन हर्ट्ज। साउंड लेवल किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल में। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज हो। और इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी विच इज लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद में साइंटिफिक रीजन चालू हो जाते हैं हमारे। वहाँ पर देखिए पहला साइंटिफिक रीजन है, इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू लिसन फॉर द अराइवल ऑफ अ डिस्टेंट ट्रेन बाय पुटिंग देयर ईयर ऑन रेल। मतलब कि पुराने लोग क्या करते थे, ट्रेन आने वाली है या नहीं ये चेक करने के लिए ट्रेन की जो रेल है, उसकी जो पटरी है, उस पर अपना कान रख कर सुनते थे
और उससे उनसे उन लोगों को अंदाज़ा हो जाता था कि ट्रेन आने वाली है या नहीं। आपने कुछ पुरानी पिक्चरों में, फिल्मों में भी ये देखा होगा कि ऐसा होता था, शायद आपने देखा हो या नहीं, मगर ऐसा होता था। तो इसका आंसर क्या है कि ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ व्हील ऑफ ट्रेन एंड ट्रैक द वाइब्रेशन इज क्रिएटेड एंड साउंड ट्रैवल थ्रू वाइब्रेशन फास्टर ऑन मेटल देन एयर। Hence, people used to listen for the arrival of a distant train by putting their ear on rail। मतलब कि क्या होता है, जब फ्रिक्शन होता है ट्रेन के पहियों का रेल के साथ, पटरी के साथ, तो बहुत सारा वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वो वाइब्रेशन क्या होता है, साउंड होता है। और वाइब्रेशन हवा से ज़्यादा मेटल के ऊपर जल्दी ट्रैवल करता है। तो रेल क्या है, मेटल है, तो हवा से आने में शायद उसे टाइम लग जाए, मगर चूंकि रेल के ऊपर ही वाइब्रेशन हो रहा है और वो एक मेटल है, तो उससे जो आवाज़ है, वो जो वाइब्रेशन है, वो जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए पुराने लोग अपने कान उस रेल पर, उस पटरी पर रख कर सुनते थे, और वाइब्रेशन से उन्हें अंदाज़ा हो जाता था कि ट्रेन जल्दी आने वाली है या अभी ट्रेन दूर है। तो एक बार इसे वापस देख लीजिए कि द रीज़न इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ व्हील ऑफ ट्रेन एंड ट्रैक द वाइब्रेशन इज क्रिएटेड एंड साउंड ट्रैवल्स थ्रू वाइब्रेशन फास्टर ऑन मेटल देन एयर। Hence, people used to listen for the arrival of distant train by putting their ear on rail। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे का पार्ट शुरू करते हैं। वही रीज़न एक आपने देखा था, उसके आगे और दो इंपॉर्टेंट गिव रीजन है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। द वन इज द साउंड जनरेटेड बाय अ तबला एंड अ सितार आर डिफरेंट। मतलब वो साउंड जनरेट होता है जो तबला बजने से होता है और सितार के बजने से होता है, वो दोनों भी अलग होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि तबला इज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट वाइल सितार इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तबला इज प्लेड बाय टैपिंग द ड्रम्स एंड सितार इज प्लेड बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग्स। As the mechanism of sound produced is different in them, sound generated by them also different। क्या होता है, देखिए तबला आपने अगर देखा होगा तो तबले के ऊपर एक चमड़े का कवर होता है, टाइटली पैक्ड, एक हॉलो ड्रम के ऊपर, और जब हम उसे बैंग करते हैं तो वो बजता है, ठीक है। तो वो हॉलोनेस की वजह से और उस चमड़े की टाइटनेस की वजह से वो एक मैकेनिज़्म अलग है जिससे ये आवाज़ जनरेट होती है। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे एक सितार, तो वो भी अंदर से हॉलो होता है, ज़्यादातर के लकड़ी का होता है, और उसके ऊपर बहुत टाइटली स्ट्रिंग अटैच्ड होती है, जिसको जब आप प्लग करते हो, खींचते हो, तो उससे जो वाइब्रेशन पैदा होता है वो होता है सितार का आवाज़। आपने सुना होगा, दोनों भी आवाज़ अलग होते हैं, और आप ये अच्छी तरह से वाज़े कर सकते हैं कि ये दोनों आवाज़ें अलग इसलिए होती है क्योंकि इनके जो मैकेनिज़्म ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड है, ये दोनों भी डिफरेंट है, इसलिए इनसे बनने वाली आवाज़ें बिल्कुल अलग होती है। इसके बाद में देखिए, इफ़ यू आर बोथ ऑन द मून योर फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू हियर योर कॉल। मतलब अगर आप और आपका दोस्त चांद पर है और अगर आप उसे आवाज़ देंगे तो वो सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्पेस है। स्पेस मतलब वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, हवा तक नहीं है। तो अगर हवा नहीं है तो साउंड किस चीज़ पर ट्रैवल करेगा? एटलीस्ट हवा का होना तो ज़रूरी है साउंड के ट्रैवल करने के लिए। तो वहाँ पर क्योंकि प्रोपगेशन ऑफ साउंड हो ही नहीं पाएगा, तो आपकी दी हुई आवाज़ आपका जो फ्रेंड है वो कभी भी सुन नहीं पाएगा। आप खुद नहीं सुन पाओगे तो फ्रेंड कहाँ से सुनेगा? तो इफ़ यू आर बोथ ऑन द मून योर फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू हियर यू कॉल बिकॉज देयर इज no air on the moon and sound required medium to travel without air or any medium your friend will not be able to hear you। okay, then एक आंसर भी मैंने इसमें कराया आपको। मैं चाहूँगा ये एक आंसर करके ही आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा आगे वाले जो दो आंसर है उनमें से कोई मुश्किल है आना, फिर भी आप देख लीजिएगा। बहरहाल मैंने ये एक कराया है इसमें, विच इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आंसर द फॉलोइंग में हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव। एज द पार्टिकल वाइब्रेट्स दे मूव नियर बाय पार्टिकल्स ट्रांसमिटिंग द साउंड फर्दर थ्रू द मीडियम द ह्यूमन ईयर डिटेक्ट साउंड वेव्स एंड साउंड प्रोड्यूस्ड। क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो एक प्रेशर वेव बनता है जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के आसपास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट होने लगते हैं, और वो जो वेव है, वो जो ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन है, वो एक
पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल दूसरे पास वाले पार्टिकल में ट्रांसफ़र होता है और उसकी एक वेव जैसी बनती है जो ह्यूमन ईयर तक आती है और ह्यूमन ईयर उसे डिटेक्ट करता है और इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से इतना नोट्स काफ़ी है फॉर द चैप्टर 18 साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इतना करेंगे तो आई बेट कि बहुत कुछ या सब कुछ इस चैप्टर में से यही है, आप इतना कर लेंगे तो काफ़ी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके स्क्रीनशॉट जो आपने ली है उसे आप एक बार लिखिए, अच्छे से पढ़िए ताकि आप एग्ज़ाम में उसे अच्छी तरह से कर सके। उसके अलावा अगर आपको कुछ अभी भी समझ में ना आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो।